गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। और ये है आईपीएल का डे 5 और इस पांचवें दिन के पांचवें मैच में हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल और लखनऊ के बीच होने वाले इस ज़बरदस्त मैच के बारे में। एक तरफ आपको बहुत कमाल धमाल बैटिंग मिलने वाली है तो दूसरी तरफ आपको बहुत धारदार गेंदबाजी मिलने वाली है। और इस बैटिंग बॉलिंग के बैटल में कौन बाजी मारेगा वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि दिल्ली के पास में बहुत अच्छी गेंदबाजी है और वहीं जो लखनऊ है उसके पास में बहुत कमाल की बल्लेबाजी आपको देखने मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर बात करें हमारे पिछले मैच के प्रेडिक्शन के बारे में तो कूपर कनोली को सभी अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। बंदे ने जो परफॉर्मेंस किया है ना, अगले मैचेस में तो सभी की टीमों में शामिल हो जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में इस वाले मैच के अंदर हमें क्लीन स्वीप कराया है कूपर कनोली ने वन साइडेड। हमारे किसी भी ओपोनेंट की टीम में शामिल नहीं था और आपने उसका परफॉर्मेंस देख ही लिया होगा। यहाँ तक कि कमेंटेटर भी कह रहे थे कि ये इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वो किस लेवल के प्लेयर है। चलिए अब आज भी ऐसा ही कुछ आपको बताऊंगा, कुछ यूनिक आपको मिलेगा। बस ये वीडियो को ध्यान से और पूरा देख लीजिएगा। आज फिर आप लोगों के लिए फ्री गिव अवे रहने वाला है। बस आपको करना क्या है, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको बस वीडियो को लाइक करना है, पूरा देखना है और शेयर करना है। साथ ही जो आपसे आसान से सवाल पूछे जाएंगे ना, उनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में दे देना है। आप लोग जीत सकते हैं फ्री पेटीएम कैश। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आप लोगों ने अभी तक भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो मिस कर रहे हो। फाइनल पिच रिपोर्ट सबसे ज़रूरी होती है जो मैं आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पे देता हूं, प्लस ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन, प्लस स्मॉल लीग की फाइनल टीम, कैप्टन वाइस कैप्टन, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे टॉस के बाद मिलती हैं। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको पूरा डेटा दिया जाएगा। आप जब खुद से टीम बनाओगे तो बेहतर कैसे बना सकते हो वो मैं आपको यहाँ बता दूंगा, लेकिन आपको फाइनल टीम तो मैं दे ही देता हूँ। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। तो लाइक के साथ में वीडियो का आगाज करें और बात करते हैं वेन्यू। तो मैच होगा इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में। लखनऊ का होम ग्राउंड है। टोटल इस मैदान पर 24 मैचेस हो चुके हैं। अब जो पिच इस्तेमाल होगी बुधवार को, मतलब आज, तो पिच नंबर 4 का इस्तेमाल होने वाला है। बहुत हद तक 4 नंबर की पिच इस्तेमाल होगी, जिस पर अभी तक के आईपीएल का जो एवरेज है वो 187 का है। मतलब हमें ये तो समझ में आ रहा है ओवरऑल ग्राउंड का 175 का एवरेज है। ये दोनों अंतर क्यों है? क्योंकि एक ग्राउंड पे लगभग 5 से 7 पिचेस होती हैं नॉर्मली। जो 4 नंबर की पिच है उस पर एवरेज स्कोर 187 है और इस ग्राउंड का एवरेज 175 है। मतलब 180 प्लस आपको आराम से देखने मिल सकता है। फिर बारिश नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जगह अभी बारिश चल रही है, इसलिए बताया कि बारिश नहीं है। और लगभग 30 डिग्री के आसपास का आपको टेम्परेचर देखने मिल जाएगा। इस मैदान पर 190 से ऊपर का स्कोर जो है वो 9 बार बन चुका है। अब जो आखिरी कुछ मैचेस खेले गए थे हम उसके बारे में बात करेंगे। बाकी मैं आपको और डेटा निकाल कर दूंगा जो 4 नंबर की पिच है उसका भी। अभी आप यहां पर देखें, लखनऊ ने 227 बनाया जो आरसीबी ने चेस कर लिया। हैदराबाद ने 231 बनाया जो चेस नहीं कर पाई थी बेंगलोर की टीम। यहाँ पे लखनऊ ने 205 बनाया और हैदराबाद ने 206 का स्कोर किया। और जब लखनऊ ने 159 बनाया तो डीसी ने उसको चेस कर लिया था। अब स्कोर करने वाले प्लेयर का नंबर सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कौन से नंबर का प्लेयर स्कोर करेगा। लास्ट मैच का प्रेडिक्शन उठाकर देखोगे, हमने बात किया था टॉप ऑर्डर स्कोर करता है। दोनों इनिंग से टॉप ऑर्डर ने रन बना दिए। अब यहाँ पर क्या चल रहा है देखिए, ऋषभ पंत नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे। यहाँ ईशान किशन नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे। यहाँ मिचेल मार्श ओपन कर रहे थे। एडन मार्कराम ओपन कर रहे थे। अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। टॉप ऑर्डर स्कोर कर रहा है। टॉप ऑर्डर से ही आप कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन कर सकते हैं पहली इनिंग में। अब आते हैं हम सेकंड इनिंग में। सेकंड इनिंग में आपको क्या देखने मिलेगा? जितेश शर्मा नंबर 6 पर थे। अभिषेक शर्मा ओपन कर रहे थे। अभिषेक पोरेल ओपन कर रहे थे। फिल सॉल्ट ओपन कर रहे थे। तो दोनों इनिंग्स के अंदर अगर बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मैच ना हो तो टॉप ऑर्डर आपको अच्छा स्कोर करके दे जाएगा। मतलब टॉप 3 से आपको 50-60 का स्कोर मिल जाएगा, जिसको आप अपना वाइस कैप्टन कैप्टन बनाकर सेफ हो सकते हो। अब अगर हम बात करें पावर प्ले की, जब इतने बड़े बड़े स्कोर बन रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि पावर प्ले भी अच्छा जाएगा। तो पावर प्ले में आप देखोगे 55, यहाँ पे 70, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 69 का स्कोर है। विकेट कितने हैं? 1, 0, 0 और 2 विकेट। मतलब पावर प्ले में भी विकेट
नहीं है ज़्यादा और रन भरपूर है, क्योंकि दोस्तों अगर 200 प्लस का स्कोर जा रहा है तो पावर प्ले अच्छा होना ज़रूरी है, ये बहुत कॉमन सी बात है। अब अगर आप सेकंड इनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे 66 पे 1 था, यहाँ 72 पे 1 है, यहाँ 54 पर 1 है और यहाँ 72 पे 0 है। मतलब दोनों इनिंग ऐसी है जहाँ पर आपको पावर प्ले में ज़्यादा विकेट देखने नहीं मिल रहे हैं, पावर प्ले में रन अच्छे देखने मिल रहे हैं। जब आप ट्रेडिंग करने जाओगे तो वहाँ पे यस कर सकते हो, आपको फ़ायदा हो जाएगा। और रही बात फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की, तो इस वाले ग्राउंड के ऊपर स्पिनर ने उतना अच्छा नहीं किया है जितना अच्छा फास्ट बॉलर्स ने किया है। 7 विकेट, 6 विकेट, 7 6 13, 13 6 19, 19 और 12 लगभग आपको 31 विकेट जो है वो फास्ट बॉलर्स ने निकाले। अगर आप स्पिनर्स के विकेट काउंट करोगे पिछले 4 मैचेस में तो 3 2 5 5 और 3 8 विकेट, मात्र 8 विकेट स्पिनर को मिले हैं। अब एक डाउट तो हमारा बहुत हद तक क्लियर हो चुका है कि हमें एक तो फास्ट बॉलर्स के पीछे भागना है, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पे जाना है, पावर प्ले में बल्लेबाजों के फेवर में रन देखने मिल जाएंगे और फास्ट बॉलर्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। ये यहाँ तक क्लियर होने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अब आप देखिएगा दोनों टीमों के पास में कौन से बॉलर बेहतर है वो हम आगे समझ लेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कैसा कॉम्बिनेशन रेडी करना है। अब आप देखिए इनके लास्ट मैच को, जब लखनऊ ने 159 का स्कोर किया तो दिल्ली ने 161 कर लिया था। एडन मार्कराम ने 50 रन बनाए प्लस 2 विकेट भी निकाले। चूंकि अब इनकी गेंदबाजी शायद इस वाले मैच में उतनी देखने ना मिले, या मिले तो विकेट ना मिले। इसके बाद मिचेल मार्श के 45 थे और बडोनी के 36 थे। पोरेल ने 50 बनाया, केएल राहुल का 57 था और मुकेश कुमार के 4 विकेट्स थे। इसके पहले जो एक और मैच इन्होंने खेला उसमें मिचेल मार्श पूरन का स्कोर था। मतलब ओवरऑल अगर देखें तो टॉप 3 के जो प्लेयर्स थे उन्होंने यहाँ भी स्कोर किया, यहाँ भी स्कोर किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्श और मार्कराम का स्कोर था, दोनों के 50 थे लगभग। यहाँ पे मार्श और पूरन ने स्कोर किया, दोनों के 50 थे। शार्दुल ठाकुर इस टीम में नहीं है। मणिमरन सिद्धार्थ हैं 2 विकेट, रवि बिश्नोई हैं 2 विकेट। इसके बाद आशुतोष शर्मा 66, विपरज निगम 39, मिचेल स्टार्क 3 और कुलदीप यादव को 2 विकेट मिले थे इस वाले मैच के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ से सबसे पहले लखनऊ, जिसका कि ये होम ग्राउंड है। बैटिंग में जो मेन प्लेयर हैं वो हैं ये 4। ऋषभ पंत तक इनकी प्योर बल्लेबाजी है। इसके बाद फिर पारी आती थोड़ी सी डगमगाई सी। आयुष बडोनी जब बैटिंग लंबी करेंगे टीम के हारने के चांसेस होते हैं। अब्दुल समद ने आज तक कुछ भी नहीं किया है, मैंने इनको आज तक एक मैच जिताते हुए नहीं देखा। हिम्मत सिंह ने लास्ट सीजन पहली बार खेले थे तो भी ज़्यादा उम्मीद हम इनसे कर नहीं सकते हैं। और शहबाज अहमद उतनी बैटिंग कर नहीं पाते। तो कुल मिलाकर जो पूरी बैटिंग लाइनअप है वो इन 4 प्लेयर्स पर डिपेंड करेगी, यहाँ ऋषभ पंत तक, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इन मैचेस में, होने वाले मैचेस में क्या होता है। फिर यहाँ पे शामी, गेंदबाजी में अगर आप बात करोगे तो इनके पास शामी, आवेश और मयंक तीनों अच्छे गेंदबाज हैं, तीनों फास्ट बॉलर हैं, जिनमें से 2 प्लेयर अंतर्राष्ट्रीय खेल चुके हैं। मयंक यादव ने ज़्यादातर इंजर्ड रहते हैं और दिग्वेश राठी आपने देखा ही होगा पिछले साल इनको काफ़ी बार साइन करते हुए, ठीक है। अब अगर आप इनके लखनऊ सुपर जायंट्स के वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, मतलब जिस मैदान पर ये मैच होगा उस मैदान पर इन खिलाड़ियों का रिकॉर्ड कैसा है, तो जैसा कि मैं आपको रिकॉर्ड दिखाता हूं पीछे, वैसा ही आपको आगे भी मिलेगा। देखो ये 2 प्लेयर कहां बैटिंग करते हैं, मार्श और मार्कराम, ये ओपन करते हैं और इन दोनों के 50 देखो आप, 3 और 4 50 है। मतलब जो हमने पीछे रिकॉर्ड में डिस्कस किया था कि यहाँ टॉप ऑर्डर स्कोर करता है, तो टॉप ऑर्डर के स्कोर आप देख सकते हैं टोटल 7 50 इन दोनों ने किए हैं 7 मैचेस में। 7 ने कम से कम किसी एक का 50 या दोनों का एक ही मैच में 50 तो कम से कम हमें देखने मिला है। तो ये चीज़ आपको यहाँ भी क्लियर हो गई। आगे बढ़ोगे तो तीसरा प्लेयर है निकोलस पूरन का, ये भी टॉप 3 में आता है, इसने 1 50 किया है। ऋषभ पंत नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे हैं, जिन्होंने 1 50 100 का स्कोर किया है। अगर नंबर 3 ये आ जाते हैं तो ये भी बेहतर ऑप्शन है। इसके बाद बडोनी ने 17 मैचेस में 2 50 है और एवरेज इनका लगभग 31 का है। अब आप बात करें गेंदबाजी के बारे में, देखो मार्करम स्पिन डालते हैं तो इनको 5 में 3 विकेट मिले हैं। शहबाज अहमद स्पिनर है, इनको विकेट नहीं मिला। शामी को विकेट नहीं मिला है इस मैदान पे। आवेश खान के पास 11 में 7 हैं और दिग्वेश राठी के पास भी 7 में 7 विकेट है। चूंकि इस टीम के जो बॉलर्स है वो ठीक बॉलर कह सकता हूं, जिन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन विकेट टेकर एक भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कहो कि ये आएगा और विकेट निकाल ही देगा। अब मिचेल मार्श दिल्ली कैपिटल के सामने 58 के एवरेज को मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें 1 50 बनाया हुआ है। 2024 से 26 में इनका लगभग 35 का एवरेज है। देखो मार्श के बारे में ज़्यादा विचार की गुंजाइश है ही नहीं। ये खिलाड़ी ऐसा खिलाड़ी अगर थोड़ी देर खड़ा रहा, मतलब 15 गेंदें खेलेंगे तो 30-40 रन ही आपको देखने मिलेगा। पहले बैटिंग करते हुए बहुत कमाल के पिक है।
लेकिन जब बात सेकंड इनिंग की आती है तब स्ट्रगल करते हुए हमने देखा है। तो जब हम रिस्क लेने वाली बात आएगी, जब हमें रिस्क लेने होंगे, तब हम सेकंड बैटिंग में इनको छोड़ सकते हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने इनका जो 50 है वो, सॉरी, लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 8 बार आउट हो चुके हैं। सामने वाली टीम पे लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं है, लेकिन जो मुकेश कुमार है उन्होंने 2 बार आउट तो किया है, पर 210 के स्ट्राइक रेट से रन भी दिए हैं। तो ये कोई बैटल नहीं कही जा सकती है। ऐसा बैटल नहीं होगा कि मैंने 50 गेंदों में 100 रन दे दिए और 3 बार आउट कर दिया, ये नहीं है। ये मारते हुए अपना विकेट गया है, वो एक अलग सिचुएशन है। इसके बाद है दोस्तों एडन मार्करम। दिल्ली कैपिटल के सामने इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, एक बार ही 50 किया है, पिछले एक साल में 38 का बैटिंग एवरेज है और 10 विकेट है। चूंकि मैं बॉलिंग के पीछे अभी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये ट्रैक उतना बेहतर स्पिनर्स के लिए नहीं है। हाँ, बैटिंग अगर आप देखोगे, इन्होंने भी पहले बैटिंग करते हुए अच्छा किया है। अब फंस गए हम यहाँ पे कि अगर सेकंड इनिंग की बात आएगी तो दोनों को तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो यही ट्राई करेंगे कि एक बार मार्कराम को छोड़ेंगे, एक बार हम मार्श को छोड़ेंगे। ये हम ग्रैंड लीग की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनको राइट आर्म फास्ट बॉलिंग ने जरूर परेशान किया है। दुष्मंत चमीरा अगर खेलते हैं तो वो थोड़ी दिक्कतें खड़ी जरूर करेंगे। इसके बाद अगला नाम है निकोलस पूरन। इनका रिकॉर्ड पिछले एक साल में भी अच्छा है और दिल्ली के सामने भी अच्छा है, दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए ये दोनों इनिंग्स में कन्फर्म पिक है, चाहे करें कुछ या ना करें। इसके बाद अगला नाम है ऋषभ पंत। जब ऊपर से एक प्लेयर फ्लॉप आएगा तो हम यही उम्मीद करेंगे कि ऋषभ पंत कुछ बेहतर करें। हालांकि दिल्ली के सामने ऐसा कुछ खास रहा नहीं, पहले दिल्ली से खेला करते थे, पहले बैटिंग करते हुए 350 और एक बार 100 से ऊपर का स्कोर है। सेकंड इनिंग में इनका स्ट्रगल भी हमने देखा है, सिर्फ एक ही बार 50 बना पाए, 10 मैचेस खेल चुके हैं। कुलदीप यादव इनको 3 बार आउट कर चुके हैं और बहुत गंदा परफॉर्मेंस है, 25 गेंदों में 92 का स्ट्राइक रेट है। मतलब ये ज़रूर बैटल आपको देखने मिलेगा मिडिल ओवर्स में। कुलदीप यादव ये आउट कर सकते हैं, बहुत हाई चांसेस होंगे। तो अगर आप कुलदीप यादव को फेवरेट मान रहे हो तो यहाँ पे आप ऋषभ पंत को छोड़ने का जो रिस्क है उठा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लुंगी एनगिडी भी इनको 2 बार आउट कर चुके हैं। मतलब 2 ऐसे गेंदबाज हैं जो इनके लिए परेशानी खड़ी करेंगे। चूंकि मिडिल ओवर्स में लुंगी एनगिडी आते नहीं है जनरली, वो डेथ ओवर में आपको देखने मिलते हैं, तो लुंगी एनगिडी वाला जो बैटल है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, कुलदीप यादव वाला बैटल वो जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद है आयुष बडोनी। अब देखो, जब जब टीम लड़खड़ाएगी ये खिलाड़ी आपको 30-40 करके देगा। आप हर एक लखनऊ वाले मैच में इस खिलाड़ी को अपना वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करना। क्यों करना? जिसमें आप ऊपर के 2 या 3 खिलाड़ियों को छोड़ रहे हो, एक टीम ऐसी जरूर बनाना लखनऊ के मैच में जिसमें आप ऊपर के कम से कम 2 से 3 खिलाड़ी छोड़ो। आपके पास 4 में से 3 खिलाड़ी छोड़ने के लिए है, आप मार्कराम, मार्श, पूरन और पंत, इनमें से जब आप 3 खिलाड़ी छोड़ें तो सीधा आप बडोनी को टीम में रख के वाइस कैप्टन बनाएं, क्योंकि ये उस मैच में आपको कम से कम 40 करके देगा। ये सिंगल दुक्की, ग्राउंडेड शॉट, पारी को चलाना, ये काम अच्छे तरीके से कर लेते हैं, इसलिए ये उस मैच में आपको स्कोर देंगे। और देखो, 14 मैचेस होंगे, उनमें से एक मैच ऐसा फंसेगा भी और हमें उस मैच के लिए ऐसा करके चलना पड़ेगा। इसीलिए बडोनी वाइस कैप्टन एक टीम में जरूर बनाना। लेफ्ट आर्म के सामने ये 6 बार आउट हो चुके हैं। जो भी अभी देखो, हाल फिलहाल में स्टार्क नहीं खेल रहे वाला मैच, राइट आर्म ऑफ स्पिन के सामने 3 बार आउट हो चुके हैं। तो स्टार्क के सामने अभी, स्टार्क अगर होते तो फिर एक अलग बात होती। अब्दुल समद, देखो इन्होंने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है, 2 साल से हम देख रहे हैं और 20 रन का एवरेज भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस खिलाड़ी पे तो दिमाग लगाना बेकार है। हिम्मत सिंह ने पिछले मैच में खेला था, पिछले साल खेला था, पर ऐसी कोई बहुत बड़ी पारी आई नहीं, ना ही कोई ऐसे अटैकिंग शॉट्स आए, ना ही कोई कमाल की बैटिंग देखने मिली, इसीलिए हिम्मत सिंह भी उतने इंपॉर्टेंट पिक नहीं है मेरे लिए। बाकी हम 1-2 मैचेस में देखेंगे इन्हें, अगर अच्छा करते हैं तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद शहबाज अहमद पे आपको मत दिमाग लगाना, क्योंकि अगर ये खेलते हैं तो 9 ही विकेट और ऐसी कोई कमाल गेंदबाजी नहीं है इनकी। फिर आते हैं आवेश खान। आवेश खान के पास में 31 में 36 विकेट है, पहले दिल्ली से खेल भी चुके हैं और दिल्ली के सामने टोटल 3 विकेट निकाले। जरूरी है सिर्फ पहले गेंदबाजी करते हुए, अगर पहले बॉलिंग करें तो ही ट्राई करना, सेकंड में उतनी जरूरत नहीं है। सेकंड में अगर विकेट आते हैं तो वो लक ही कहोगे आप, क्योंकि 15 में 14 विकेट्स है, मतलब पर मैच में 1 विकेट भी नहीं मिल रहा है। इसके बाद अगर हम शामी की बात करें तो ये ज़रूर दिल्ली को परेशान करते हैं, 10 में 17 विकेट्स है। और वैसे भी शामी को ज़्यादातर लोग रख भी रहे हैं, लगभग 70% लोगों ने टीम में रखा है। तो जब 70% लोग ऑलरेडी उनके फेवर में है तो यहाँ तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट में दिग्वेश राठी है, कम से कम 1 विकेट आपको इनसे मिल जाएगा, कम से कम 1 विकेट मिल जाएगा। तो अगर चाहें तो दिग्वेश राठी को जगह दे सकते हैं। और एक नाम है आपको मयंक यादव का, तो मयंक यादव एक अच्छा ऑप्शन है। ये थोड़े से अनएक्सपेक्टेड प्लेयर रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा मैचेस खेले नहीं है, 1-2 मैचेस खेलते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं,
तो एक मयंक यादव अच्छा ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं दिल्ली के बारे में, जिसके पास बहुत कमाल की गेंदबाजी है। देखो मुकेश कुमार, नटराजन, हाँ लेफ्ट आर्म मीडियम है तो सही इनके पास नटराजन, तो जहाँ जहाँ हमने लेफ्ट आर्म मीडियम देखा था वहाँ नटराजन का नाम रखिएगा आप। लुंगी एनगीडी, कुलदीप यादव और विपरज निगम, बढ़िया गेंदबाजी है, प्लस अक्षर पटेल भी है। बॉलिंग में कोई कमी नहीं है। लुंगी एनगीडी का फॉर्म हमने देख ही लिया अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप में, ठीक है। इसके बाद कुलदीप यादव हम जानते ही कमाल गेंदबाज हैं, अक्षर पटेल कमाल के प्लेयर हैं, मुकेश यादव और नटराजन ये दोनों थोड़े से एवरेज पड़ेंगे, लेकिन दोनों मिलाकर एक अच्छा आप बैलेंस टीम कह सकते हो। अगर टीम चाहे तो मिचेल स्टार्क को खिला सकती है आने वाले मैचेस में, और जब मिचेल स्टार्क आएंगे तो फिर आपको बहुत कुछ नया देखने मिलेगा, ठीक है। पृथ्वी शॉ, देखो बैटिंग इनकी जरूर थोड़ी सी आपको कमजोर नजर आ सकती है, क्यों जरा देखें आप। देखो पृथ्वी शॉ लास्ट आईपीएल नहीं खेलने मिला, राहुल कमाल प्लेयर है, करुण नायर ने एक मैच में स्कोर किया, उसके बाद इनके बैट से स्कोर नहीं आया। अक्षर पटेल फिर ये तो ऑलराउंडर में आ जाते हैं, लेकिन हाँ ठीक बल्लेबाज है, हाँ स्टफ्स जरूर एक बेहतर बल्लेबाज है। और डेविड मिलर आप इनके 50-50 मैचेस लेके चल सकते हो, मतलब 14 मैच 7 मैचेस में स्कोर कर सकते हैं, और मैं 7 भी नहीं कहूँगा, मैं लगभग ये कहूँगा कि 8 मैचेस फ्लॉप जा सकते हैं और 6 मैचेस में आपको इनका स्कोर देखने मिल सकता है। लगभग 60-40 वाला रेशियो आप डेविड मिलर से मान के चल सकते हो। अब यहाँ से हम अगर बात करें इनके वेन्यू रिकॉर्ड की, तो इस मैदान के ऊपर जहाँ ये मैच होने वाला है, वहाँ पे अभी तक केएल राहुल ने 13 मैचेस खेले, और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप टॉप ऑर्डर के प्लेयर का परफॉर्मेंस देखोगे तो अच्छा ही मिलेगा। 5 बार 50 हैं, क्योंकि इस मैदान पर टॉप ऑर्डर स्कोर करता है, और चूंकि ये पहले लखनऊ से खेलते थे तो इनको दिक्कत कम आएगी। इसके बाद पृथ्वी शॉ ने रिकॉर्ड स्कोर नहीं किया है, अक्षर पटेल 2 में 50 और डेविड मिलर 5 में 73 का स्कोर है। अक्षर पटेल ने 3 मैचेस में 1 विकेट निकाला है। चूंकि देखिए आप स्पिनर्स को यहाँ ज़्यादा विकेट नहीं मिलते, इसलिए ऐसी सिचुएशन है। विपरज निगम 1 में 0 है, कुलदीप यादव के पास 3 में 4, मुकेश कुमार के पास 3 में 5 विकेट है, और टी नटराजन के पास में 2 विकेट्स है। पृथ्वी शॉ दोस्तों पहला मैच मैं इनको देखना चाहूँगा कि किस फॉर्म में हैं, क्योंकि अभी सिर्फ पार्टियों से बाहर निकले भी है या फिर पार्टियों तक ही सीमित चल रहा है, इसलिए पृथ्वी शॉ का पहला मैच मैं देखना चाहूँगा, इसलिए मैं नहीं रख रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, खिलाड़ी पुराना है, खेलना जानता है अच्छे से, राइट आर्म मीडियम और फास्ट बॉलिंग दिक्कत देती है। सामने वाली टीम में मोहम्मद शमी आपको मिल जाएंगे, आवेश खान आपको मिलेंगे जो इनको ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। इसके बाद लोकेश राहुल है, जो को अब इन पे तो खैर आपको विचार नहीं करना है, ये तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में है। बस आप इतना ध्यान रखना कि मोहम्मद शमी अगर दिक्कत दे गए तो पहले या दूसरे ओवर में रवाना कर देंगे वापस पवेलियन की ओर। अब अगला जो नाम है वो है करुण नायर का। करुण नायर दोस्तों 20-25 रन के लिए चाहो तो ट्राई कर लेना, मतलब एक तरह से सेकंड इनिंग में कह सकता हूं कि हाँ सेकंड इनिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होंगे। ऑर्थोडॉक्स परेशान करेगा, शहबाज अहमद, ऑफ स्पिन एडन मार्कराम इनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो नाम है अक्षर पटेल, ये कंफर्म चॉइस है क्योंकि आपको 4 ओवर पूरे मिलेंगे, और ये प्राइम चॉइस भी कह सकते हो क्योंकि एक तो इनके पास बैटिंग नहीं है, तो अक्षर पटेल ऊपर ही बैटिंग करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि 4 ओवर पूरे डालेंगे, तो 4 ओवर में अगर 1 विकेट आ जाए और बैटिंग में अगर 25-30 करते हैं तो वन साइडेड कैप्टनसी की चॉइस बन जाएंगे, इसलिए ये कंफर्म है। लेफ्ट आर्म मीडियम और राइट आर्म ऑफ स्पिन इनको परेशान करता है, सामने वाली टीम में ऐसा कोई लेफ्ट आर्म मीडियम अभी है भी नहीं। इसके बाद है ट्रस्टिन स्टब्स, ये कमाल प्लेयर है, ये कुछ भी कर सकता है, तो इस खिलाड़ी पे नज़र रखिएगा। स्टब्स एक अच्छी चॉइस है। और मिलर ऐसा प्लेयर है कि जैसे हमने पीछे बात की थी आयुष बडोनी के बारे में, बिल्कुल वही सिचुएशन यहाँ मिलर को लेकर है। आप हर एक मैच के अंदर एक टीम में इनको अपना वाइस कैप्टन ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। और आवेश खान ने इनको 2 बार आउट किया है 160 के स्ट्राइक रेट से रन देने के बाद में। इसके बाद आशुतोष शर्मा है, 28 का बैटिंग एवरेज, इनका बैटिंग डाउन बहुत नीचे है, तो यहाँ मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। विपरज निगम बैटिंग कर लेते हैं, विपरज निगम ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं, पिछले साल उन्होंने अच्छी बैटिंग की भी थी। इसके बाद लुंगी एनगीडी, 18 पारी 14 विकेट्स इनके पास है। ये रिकॉर्ड मत देखो आप, क्योंकि ये इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड है। इन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में जो बॉलिंग की है ना, वो ध्यान में रखना। अभी तो वर्ल्ड कप में बहुत कमाल गेंदबाजी थी, बहुत अच्छा वेरिएशन था, स्लो गेंद बहुत कमाल की डाल रहे थे, तो उसका फायदा ले सकते हैं लुंगी एनगीडी। प्लस कुलदीप यादव 24 में 31 विकेट इनके पास हैं, कम से कम एक आ जाएगा क्योंकि जो ट्रैक है वो स्पिन को उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसके बाद विपरज निगम, दोस्तों ये बैटिंग के लिए ट्राई कर सकते हो आप विपरज निगम को। और टी नटराजन 32 में 41 विकेट हैं, सीज़न उतना अच्छा रहा नहीं था पिछले 1 से 1.5 साल में। और इसके बाद है मुकेश कुमार, कम से कम 2 विकेट तक आपको ये दे सकते हैं,
ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए कौन बेस्ट है। देखो सबसे बेस्ट है अक्षर, फिर है मार्श, ये दो सबसे प्राइम चॉइस है। फिर आते हैं केएल राहुल, पूरन, मार्करम और एनगिडी। इनको आप जीएल में अपने ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। स्मॉल लीग में ये तीन के साथ, जीएल में ये तीन के साथ आप जा सकते हो। अब क्या कहता है टीम कॉम्बिनेशन, वो बात कर लेते हैं और साथ में हमारे फ्री गिव अवे के आप लोगों से सवाल पूछ लिए जाए, क्योंकि पीछे हम दिमाग से निकल ही गया था कि सवाल भी रह गया, तो सवाल हम यहीं आप लोगों से पूछ लेते हैं। ये बताइए कि चलिए अक्षर पटेल जो हमारे एक बापू है, वो इस मैच में कितने फैंटेसी पॉइंट्स करने वाले हैं, कितने फैंटेसी पॉइंट्स आपको करके देंगे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ इस मैच में सबसे ज़्यादा कैचेस कौन पकड़ने वाला है, उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनके साथ में ही बताइएगा। ये दोनों चीज़ों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। राहुल, पूरन, पंत और मार्श, मार्कराम, अक्षर पटेल, ये प्राइम चॉइस है टीम की। इसके बाद स्टब्स को रखा है बॉलिंग में शामी, कुलदीप, एनगिडी और दिग्वेश सिंह राठी को टीम में जगह दी है। अगर मैं कोई भी चेंज करूंगा या फेरबदल करूंगा तो आपको बता दूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे रहिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में।